हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीटेट पाठशाला। तो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो दोस्तों, आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके पहले की वीडियोस ज़रूर देखें। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। अभी हम देखते हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग का असली मतलब क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। सबसे पहले लर्निंग का मतलब सिर्फ जानकारी याद करना नहीं है। लर्निंग का असली अर्थ है व्यक्ति के व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आना। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है तो वह स्किल उसके अंदर हमेशा के लिए आ जाती है। जैसे ही बच्चा थैंक यू बोलना सीखता है, वह रोज़मर्रा में इसे यूज़ करने लगता है। इसका मतलब लर्निंग किसी टेम्परेरी चीज़ को नहीं कहेंगे, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग बदलाव को कहते हैं। दूसरा पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, यानी अभ्यास और अनुभव पर आधारित। लर्निंग कभी एक दिन में नहीं होती, यह प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से धीरे धीरे विकसित होती है। उदाहरण, बच्चा बार बार लिखने का अभ्यास करता है, तब उसकी हैंडराइटिंग सुधरती है। बार बार टेबल्स याद करने से वह कैलकुलेशन में तेज हो जाता है। कुकिंग सीखना, स्विमिंग सीखना, लैंग्वेज सीखना सब प्रैक्टिस से आता है। मतलब यह है कि सीखना अनुभव और अभ्यास का परिणाम है, न कि अचानक हुआ बदलाव। थर्ड पॉइंट है मीजरेबल, यानी इसे मापा जा सकता है। लर्निंग को मीज़र किया जा सकता है, मतलब हम देख सकते हैं कि बच्चा कितना सीखा, उसके टेस्ट रिजल्ट्स में, उसके व्यवहार में, उसके परफॉर्मेंस में, उसकी एबिलिटी में। एग्जाम्पल, अगर बच्चा 2 डिजिट एडिशन सीख जाता है तो उसकी नोटबुक देखकर, उसकी स्पीड देखकर हम उसकी लर्निंग को मेज़र कर सकते हैं। अगर बच्चा डिसिप्लिन सीख लेता है तो उसके डेली बिहेवियर में क्लियरली चेंजेस दिखने लगते हैं। इसलिए लर्निंग ऑब्जर्वेबल और मीजरेबल होती है। हम उसे देख सकते हैं, जांच सकते हैं और तुलना कर सकते हैं। तो अभी एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। लर्निंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार, आदत, स्किल या सोच में लंबे समय के लिए बदलाव आता है, तभी उसे लर्निंग कहा जाता है। अगर बदलाव थोड़ी देर का हो और फिर गायब हो जाए तो वह लर्निंग नहीं है। एग्जाम्पल, साइकिल चलाना सीखना, सीखा तो हमेशा के लिए सीख लिया। लर्निंग प्रैक्टिस प्लस एक्सपीरियंस। सीखना मतलब अभ्यास और अनुभव। लर्निंग रातों रात नहीं मिलती, सीखना हमेशा बार बार के अभ्यास, कोशिशों, गलतियों और अनुभव से आता है। एग्जाम्पल, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, टेबल्स याद करना, स्विमिंग सीखना, ये सब रिपीटेटिव प्रैक्टिस से होते हैं। थर्ड, लर्निंग इज़ मेजरेबल, यानी लर्निंग को हम माप सकते हैं। हम आसानी से देख और जांच सकते हैं कि बच्चा कितना सीखा। टेस्ट रिजल्ट्स में सुधार, स्किल में इम्प्रूवमेंट, बिहेवियर में चेंजेस, इन सब चीज़ों को लर्निंग को मेज़र किया जा सकता है। एग्जाम्पल, पहले बच्चा 2 डिजिट सम्स नहीं कर पा रहा था, अब आसानी से कर रहा है। मेजरेबल इम्प्रूवमेंट है ये। तो स्टूडेंट, लर्निंग कोई छोटी सी याददाश्त नहीं, बल्कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आया हुआ एक स्थायी और मिजरेबल बदलाव होता है। देखते हैं डेवलपमेंट और लर्निंग का आपस में क्या संबंध है, यानी विकास और अधिगम का आपस में क्या संबंध है। अक्सर बच्चों को ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट और लर्निंग दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। चलिए आसान तरीके से इसे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोवाइड्स कैपेसिटी टू लर्न। विकास अधिगम की क्षमता देता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उसके दिमाग, शरीर और सोच क्षमता धीरे धीरे विकसित होते हैं। जैसे जैसे उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसकी सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर 3 साल का बच्चा पढ़ना नहीं सीख पाता क्योंकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी इतना मैच्योर नहीं होता। लेकिन 6 साल की उम्र आते आते दिमाग की ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है कि वह रीडिंग, राइटिंग, काउंटिंग सीख सकता है। इसलिए डेवलपमेंट पहले होता है, लर्निंग बाद में आसान हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, लर्निंग एक्सिलरेट्स डेवलपमेंट। अधिगम विकास को तेज करता है। जैसे डेवलपमेंट लर्निंग को संभव बनाता है,
वैसे ही लर्निंग भी बच्चे के डेवलपमेंट को तेज कर देती है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है, कलर पहचानना, शेप्स बताना, सामाजिक नियम सीखना, फ्रेंड्स के साथ खेलना, तो उसकी कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट में तेजी आती है। यानी लर्निंग एक तरह से डेवलपमेंट को पुश करती है, उसे फास्ट कर देती है। अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट, बोथ डिपेंड्स ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों का रिश्ता दो तरफा है, यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर डेवलपमेंट रुक जाए, लर्निंग भी स्लो हो जाएगी, और अगर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ही ना मिले, डेवलपमेंट भी अधूरा रह जाएगा। इसको ऐसे याद रखें, डेवलपमेंट इज़ इक्वल टू एबिलिटी देता है, और लर्निंग इज़ इक्वल टू एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं। विकास हमें सीखने की क्षमता देता है, सीखना विकास को तेज करता है। दोनों एक दूसरे के बिना पूरा नहीं होते। यही है डेवलपमेंट और लर्निंग का वास्तविक संबंध। तो अभी देखते हैं मैचुरेशन यानी परिपक्वता क्या होती है, और इसका लर्निंग यानी अधिगम से क्या संबंध है। अक्सर बच्चों को लगता है कि सीखना मतलब बस प्रैक्टिस करना है, लेकिन इसके पीछे शरीर और दिमाग की एक प्राकृतिक प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे हम मैचुरेशन कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैचुरेशन, नेचुरल ग्रोथ यानी प्राकृतिक विकास। सबसे पहले समझते हैं कि मैचुरेशन का मतलब क्या होता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका शरीर, मसल्स, ब्रेन, नर्वस सिस्टम सब धीरे धीरे नेचुरल तरीके से विकसित होते हैं। इस विकास को कोई बाहर का व्यक्ति तेजी से नहीं करा सकता, यह नेचर के हिसाब से अपने समय पर होता है। उदाहरण के लिए 6 महीने का बच्चा चल नहीं सकता क्योंकि उसकी मसल्स मैच्योरिटी पूरी नहीं हुई है। 2 से 3 साल की उम्र आते आते ही उसकी मसल्स और बैलेंस मैच्योर होते हैं, तब वह चलना और दौड़ना सीख पाता है। इसलिए याद रखें, लर्निंग तब शुरू होती है जब मैच्योरेशन पूरी हो चुकी होती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, जेनेटिक पोटेंशियल, आनुवंशिक क्षमता। अब बात करते हैं मैच्योरेशन के दूसरे हिस्से की, जेनेटिक पोटेंशियल। हर बच्चा अपने जीन्स के साथ पैदा होता है। उसकी हाइट कितनी होगी, ब्रेन की क्षमता कितनी है, कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, यह बहुत हद तक उसके आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करता है। जीन्स एक तरह का ब्लूप्रिंट देते हैं और मैच्योरेशन उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार आगे बढ़ती है। एग्जाम्पल, कोई बच्चा जल्दी बोलने लगता है, कोई देर से। यह उसके जेनेटिक और मैच्योरेशन पैटर्न पर निर्भर करता है। कोई बच्चा नेचुरली तेज़ दौड़ लेता है क्योंकि उसकी मसल मैच्योरिटी और जेनेटिक्स दोनों सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है, सीखने की क्षमता को मजबूत करने के लिए पहले मैच्योरेशन का पूरा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं मैच्योरेशन और लर्निंग का संबंध। अब दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। मैच्योरेशन क्या करती है? लर्निंग के लिए तैयार करती है, शरीर और दिमाग की क्षमता को अनलॉक करती है। लर्निंग क्या करता है? उस क्षमता को और ज़्यादा विकसित करता है, बच्चे को स्किल्स प्रैक्टिस करने में मदद करता है। सीधे शब्दों में, मैच्योरेशन यानी रेडीनेस देता है और लर्निंग स्किल सिखाता है। अगर मैच्योरेशन पहले ना हो तो लर्निंग सफल नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट, मैच्योरेशन प्राकृतिक विकास है, यह मेन रूप से जीन्स पर आधारित है। लर्निंग तभी संभव है जब शरीर और दिमाग मैच्योरेशन के माध्यम से तैयार हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन यानी प्रशिक्षण और निर्देश। लर्निंग का एक बड़ा हिस्सा ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन से आता है। उदाहरण के लिए, शिक्षक ने बच्चों को क से कबूतर लिखना सिखाया, यह इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग है। पीटी टीचर ने बच्चे को लॉन्ग जंप करना सिखाया, यह ट्रेनिंग बेस्ड लर्निंग है। इसका मतलब यह है कि लर्निंग हमेशा सेल्फ डिस्कवरी नहीं होता। कई बार क्लियर इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस और प्रैक्टिस के साथ सीखना आसान और तेज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, प्रैक्टिस बेस्ड चेंज। स्टूडेंट, सीखना सिर्फ सुनने या समझने से नहीं होता है। लर्निंग रिपीटेड प्रैक्टिस प्लस अंडरस्टैंडिंग। जैसे बार बार लिखने से लिखावट सुधरती है, बार बार बोलने से भाषा फ्लुएंसी आती है। इसलिए लर्निंग में अभ्यास सबसे ज़रूरी हिस्सा है। टीचर अगर अपॉर्चुनिटी देगा, प्रैक्टिस कराएगा, तभी बच्चे की लर्निंग स्ट्रांग बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिमम मैच्योरेशन इज़ नेसेसरी। न्यूनतम परिपक्वता अनिवार्य है। यह सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्जाम रेलिवेंट पॉइंट है। ध्यान से समझिए, बिना न्यूनतम मैच्योरेशन के लर्निंग हो ही नहीं सकती।
यानी बच्चे के शरीर, दिमाग, नर्वस सिस्टम का बेसिक रूप से मैच्योर होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 साल का बच्चा राइटिंग स्किल नहीं सीख सकता क्योंकि उसकी मोटर मैच्योरेशन पूरी नहीं हुई। बच्चा लॉजिकल रीजनिंग 3 साल की उम्र में नहीं सीखता क्योंकि उसका कॉग्निटिव मैच्योरेशन उस स्तर पर नहीं होता। बच्चा तब तक पेंसिल को सही से पकड़ना नहीं सीख सकता जब तक फिंगर मसल्स मैच्योर ना हो जाए। इसलिए मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लर्निंग और मैच्योरेशन में क्या संबंध है? इसका उत्तर है लर्निंग तभी संभव है जब मैच्योरेशन का एक न्यूनतम स्तर पूरा हो चुका हो। यह सवाल बार बार सीटेट में पूछा गया है। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। लर्निंग ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन से होती है। लर्निंग हमेशा प्रैक्टिस बेस्ड होती है। बिना न्यूनतम मैच्योरेशन के लर्निंग संभव नहीं है। अभी देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी बच्चे का विकास सिर्फ एक कारण से नहीं होता, बल्कि कई अलग अलग फैक्टर्स मिलकर विकास को शेप देते हैं। इस स्लाइड में हम ऐसे 6 मुख्य कारकों को देखेंगे जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हेरिडिटी, यानी वंशानुक्रम। सबसे पहला कारक है हेरिडिटी, यानी बच्चे को अपने माता पिता से मिला जेनेटिक मटेरियल, जैसे हाइट, कलर, आँखों का रंग, शारीरिक क्षमता, कुछ हद तक इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। ये सब बच्चे को जन्म से ही मिलते हैं। इन्हें हम बदल नहीं सकते क्योंकि ये जन्मजात होते हैं, इसलिए हेरिडिटी डेवलपमेंट का फाउंडेशन कहलाती है। सेकेंड है एनवायरनमेंट, यानी वातावरण। दूसरा बड़ा फैक्टर है एनवायरनमेंट, यानी बच्चा किस माहौल में रहता है। घर का वातावरण स्कूल का वातावरण, समाज का वातावरण, सब मिलकर बच्चे की पर्सनैलिटी बनाते हैं। अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव, सुरक्षित और प्रेरणादायक होगा तो विकास अच्छा होगा। नेगेटिव एनवायरनमेंट बच्चे के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को धीमा कर देता है। थर्ड है न्यूट्रिशन, यानी पोषण। सही पोषण के बिना शारीरिक विकास, मस्तिष्क का विकास और ऊर्जा तीनों प्रभावित होते हैं। गुड न्यूट्रिशन से हाइट, वेट, इम्यूनिटी और ब्रेन फंक्शनिंग बेहतर होती है। पुअर न्यूट्रिशन से बच्चे का ग्रोथ स्लो पड़ जाता है। इसलिए न्यूट्रिशन विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है फैमिली। अब परिवार बच्चा सबसे पहले जहाँ सीखता है वही उसका पहला स्कूल है। फैमिली का इमोशनल सपोर्ट, पेरेंट्स की एजुकेशन लेवल, घर में मिलने वाला प्यार और अनुशासन सबसे बच्चे की लर्निंग और बिहेवियर को शेप करते हैं। पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल एक अच्छा स्कूल ट्रेन टीचर्स, लर्निंग मटेरियल्स, एक्टिविटीज़, ये सब बच्चे की मेंटल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ को बढ़ाते हैं। स्कूल बच्चे को डिसिप्लिन, कोऑपरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है। 6 है पीयर ग्रुप, यानी सहपाठी समूह। बच्चा अपने दोस्तों से टीम वर्क, शेयरिंग, कम्युनिकेशन, बिहेवियर पैटर्न्स और सोशल स्किल्स सीखता है। अगर पीयर ग्रुप पॉजिटिव होगा तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, और नेगेटिव पीयर ग्रुप बच्चे में गलत आदतें भी ला सकता है। तो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप। ये सभी मिलकर बच्चे के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में को दिशा देते हैं। ये सभी मिलकर बच्चे के शारीरिक, मानसिक, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को एक दिशा देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का क्लास। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। कल की क्लास में हम डेवलपमेंट और लर्निंग को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासरूम इम्प्लीकेशन एंड डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कल हमारा ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का टॉपिक ख़त्म हो रहा है। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी और कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराऊँगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।